Welcome back to the channel. Shashank this side, and I was reading this book Psychology of Money by Morgan Housel, if I'm right. But yeah, that's a very beginner friendly book on finances. If you want to gain some financial insights, financial knowledge, learn about money, how psychology of money works, then definitely that book is recommended. If possible, I'll put down Amazon link to that book. Anyway, so उसमें लिखा था फर्स्ट चैप्टर ही वॉज अबाउट लक एंड रिस्क. एंड दिस इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट रॉन्ग अबाउट लक. और इनफैक्ट मुझे लगा एक सेंस में कि वहाँ भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल गेट रॉन्ग. इट वॉज सेड कि लक हैपन्स टू पीपल. बिल गेट्स जहाँ पर थे, अगर उनके स्कूल के पास कंप्यूटर ही ना होता और वो सीखते ही ना वहाँ पर, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत पहले था, जब बहुत जगहों पे कंप्यूटर नहीं भी था, तब उनके स्कूल में था. एंड ही वॉज ऑब्सेस्ड विथ लर्निंग एज वेल. उनकी कैपेबिलिटीज़ मैच कर रही थी, और तब जाके वो सारा एक सिनेरियो बना कि ही बिल्ट माइक्रोसॉफ्ट. Now the thing is कि definitely for the fact it is real, but it is not the objective reality. In a sense luck के बारे में जब लोग बात करते हैं तो ये बात बहुत सारे लोग कहना भूल जाते हैं कि you need to believe this कि luck is happening for you also. जैसे उनको मिल गया, उनके स्कूल के आसपास थे, अगर उनके राइट कनेक्ट्स नहीं होते, अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती, तो शायद बिल गेट्स ना बन पाते जो वो थे. तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा लक फैक्टर, ये बात तो मैं मानता हूँ. बट जब हम इस तरीके से कोट करते हैं ना एग्जाम्पल्स को, तो उसके साथ हम एक अपने लिए बैरियर भी खड़ा कर देते हैं कि आई डोंट नो इफ माई लक इज़ वर्किंग फॉर यू और नॉट. द थिंग इज़, अगर तुम ऑब्जेक्टिव रियलिटी से देखो, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बाय रिमूविंग योर जजमेंट्स. सो द थिंग इज़ एक्चुअली बिल गेट्स के पास भी उन चीज़ों का एग्जैक्ट कंट्रोल नहीं था. वो उसके आसपास हो रही थी, वो उनके आसपास चीज़ें हो रही थी. एंड ऐसे ही हर इंसान के आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं. सो एक तरीके से यू कैरी योर ओन लक. लक नेवर हैपन्स टू यू. अगर हम ऐसे सोचने लग जाएं कि यार ओके बिल गेट्स को तो मिल गया था, उनके तो कंप्यूटर थे, उनके मदर के कनेक्ट्स थे इन इंटेल एंड वट एवर, आई बी एम में कनेक्ट्स थे, और उनके स्कूल में लैपटॉप था, देन उनका ब्रेन भी उस तरीके से था, तो वो लकी बन गए. नाउ द थिंग इज़ कि हाँ डेफिनेटली वो सर्कमस्टांसेस काम किए थे, बट वही सर्कमस्टांसेस तुम्हारे लिए भी काम कर रहे हैं. बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी बिल गेट्स आइदर. तुम्हें तो अपना वर्जन बनना है, तुम्हें तो नेक्स्ट शशांक बनना है, तुम्हें तो नेक्स्ट आशी बनना है, तुम्हें तो नेक्स्ट अमन हो सकता है, आई डोंट नो. बट द थिंग इज़ कि लक की सबसे बड़ी बात यही है जो मोस्ट ऑफ द लोग मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि पता है दो तरीके होते हैं जीवन के. एक होता है जो आप जी रहे हो, कई बार जिंदगी खुद को जीती है आपके थ्रू. यू आर लिविंग लाइफ, समटाइम्स लाइफ इज लिविंग थ्रू यू. कभी देखा है कि यार थिंग्स हैपन सडनली, मतलब कुछ ऐसा हो गया कि जीवन बदल गया. अपने लाइफ में जाओ, सोचो, कभी ऐसा लगता है कि यार ये तो साइन भगवान का था, मतलब दैट थिंग जस्ट हैपेंड. तो वैसे ही जैसे बिल गेट्स के पास वो चीज़ें हो रही थी, वैसे ही तुम्हारे पास भी हो रही हैं, एंड यू कैन मेक फॉर्च्यून आउट ऑफ दैट. लाइक मनी इज़ बेयरली अ थिंग. लव इज़ अ वेरी सेरेनिक काइंड ऑफ इमोशन दैट कैन हैपन. कभी देखा है आपने देखा किसी को एंड यू आर जस्ट मंत्रमुग्ध, और फिर दे आर द नेक्स्ट टाइम यू सी इज लाइक दे आर योर पार्टनर. You got married and then you see retrospectively, wow, that was like God's miracle. तो लक सबके साथ हो रहा है. अगर तुम इस तरीके से जियोगे ना कि किसी को मिल गया, यार इनको तो मिल गया, ये तो लकी हो गए. नो वन वॉज लकी. लोगों ने अपना लक ढूंढा है. और जब तुम अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें देखना शुरू कर दोगे, सोचना शुरू कर दोगे कि यार मैं कैसे लकी हो सकता हूँ, तो तुम्हें दिखेगा कि आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारा लक फेवर कर रही हैं. मैं इसका अपनी लाइफ से उदाहरण देता हूँ, और मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. बिकॉज आई एम जनरली एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन. मैं चीज़ों को पॉजिटिवली सोचता हूँ. मैं आई फील लकी, आई बिल्ड माई ओन लक, क्योंकि पता है मैं मेहनत से जस्टिफाई कर लूँगा. यू हैव टू थिंक इन पॉजिटिव वेज. तुम्हें मनूवर करके जाना पड़ेगा. लाइफ इज़ फुल ऑफ एंट्रोपी आएगी, मेरे केस में भी आई. बट द थिंग इज सी, मैं आज अगर उस चीज़ को देखूँ तो यार उस एंट्रोपी ने मेरा जीवन बदल दिया. दिस यूट्यूब चैनल जिसको मैं ओवर थिंकिंग कहता था, जिसको लोग कई OCD कह सकते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यार मैं अच्छी जगह उसको सोचने लग गया. मैंने लाइफ के बारे में सोचा, और मैं ऑल दिस टाइम 8 साल से, मतलब अब तो इट्स अराउंड 8.5 या 9 ईयर्स समथिंग, बट मैं यही सोच रहा था यार, लाइक वाई माई स्टफ इज़ नॉट वर्किंग आउट, वेयर एम आई लैकिंग. और डेफिनेटली कुछ दिक्कतें थी, उनको नहीं सीख रहा था. बट मुझे लग रहा है कि लाइफ भी कुछ सिखाना चाह रही थी. बिकॉज इंसान अपनी समझदारी से ऊपर नहीं बढ़ सकता. यू कांट आउटस्मार्ट योर सेल्फ. यू कैन गेन नॉलेज, डेफिनेटली मैं तब भी नॉलेज ले रहा था. बट द थिंग इज कि बार इंसान को अगर पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है, तो वो कर ही लेता ना. मोस्ट ऑफ द पीपल फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, एंड मैं उस क्लैरिटी को सीख कर रहा था, और मुझे इतनी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ गलत हूँ. और जब मुझे आया, देन आई रेक्टिफाइड ऑल ऑफ दैट, एंड देन आई नॉट ओनली रेक्टिफाइड, आई मेड अ यूट्यूब चैनल आउट ऑफ दैट, जस्ट बाय प्योरली लर्निंग्स, एंड इट्स वर्किंग डिसेंट एनफ राइट नाउ.
So was that luck or was my hard work? The thing is, definitely some part of luck is involved, but you have to see that, like where your luck is falling, what kind of थिंग्स यू आर सीइंग, तुम किन चीज़ों के साथ बैठ रहे हो. क्योंकि अगर मैं चाहता तो बहुत यार बहुत ज़्यादा ईजी है रिजेंटमेंट में चले जाकर बिटर हो जाना. इट्स वेरी ईजी. बिकॉज मैं कई बार कमेंट्स देखता हूँ, यार भाई आप कैसे लाइफ कैसे सीक्रेट शेयर कर रहे हो जो आपको हार्ड वे आपने सीखे हैं, जो आपको हार्ड वे पता लगे हैं. क्योंकि मुझे तो लगता था कि अगर कोई इंसान हार जाता है तो उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, तो वो भी नहीं करेंगे दूसरों की. वेल सी, दैट्स रॉन्ग. आई एम हेल्पिंग आउट पीपल. हाउ? बिकॉज दैट्स हाउ आई मेड माई लक. और मेरे अंदर भी ये इम्पैथी थी कि जनरली मेरे को सही दिशा में लोगों को गाइड करना है, इन अ पॉजिटिव सेंस ऑल्सो. इफ़ यू लीव द फाइनेंसेज एंड ऑल दैट स्टफ दैट कम्स अलॉन्ग विथ यूट्यूब, अगर उसके साथ भी छोड़ दो, प्राइम पर्पस यही था भाई कि मैं सफ़र किया हूँ एंड आई वॉन्ट लेट एनी ह्यूमन सोल सफ़र विथ वॉट आई वेंट थ्रू. इसलिए मैंने उस चीज़ पर वीडियोज़ बनाई. एंड यू कैन गो आउट एंड चेक इन द चैनल डेफिनेटली भाई, लाइफ चेंजिंग वीडियोज़, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मैंने उन सारी चीज़ों को जिया है. आई हैव लिव्ड ओवर थिंकिंग इनसाइड आउट फॉर लाइक 2 years. I've been into depression as well and a lot more things. The thing is, लक बनाना पड़ता है. आपके साथ चीज़ें होती हैं. आई गेट इट. नो वन वॉन्ट्स कि उनको डिप्रेशन हो जाए. नो वन वॉन्ट्स. बट इज इट नॉट मनूवरेबल? इज इट नॉट समथिंग वी कैन विन ओवर? डेफिनेटली वी कैन विन ओवर. एंड आज मैं रेट्रोस्पेक्टिवली सोचूं तो लगता है यार एवरीथिंग वॉज हैपनिंग फॉर अ रीजन. आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर्स टू. समटाइम्स यू लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर विजन, समटाइम लाइफ हैपन्स टू यू. और मेरे साथ वही दूसरा वाला एंगल हुआ था. And when life happens to you, you have to surrender to the higher powers, to the higher motives. There is good in all this. So if you can just believe this funda कि luck is working for you and your life is working for you. और मैं तुम्हें ये कैसे बताऊँ, like बहुत सोचने के बाद, बहुत चीज़ें पढ़ने के बाद, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस को जीने के बाद, अपने थ्रू उनके एक्सपीरियंस को अपने थ्रू जीने के बाद एक चीज़ मेरे को पता लगी यार, कि लाइफ का मतलब जॉयस एक्सपेंशन है. लाइफ इज़ मेंट टू बी लिव्ड हैप्पीली मैन. एक जीवन मिला है. क्यों रहोगे तुम ड्रामे में, क्यों रहोगे परेशानी में, क्यों रहोगे एंग्जाइटी में, क्यों रहोगे डिप्रेशन में? चूज लाइफ. इट्स जॉयस एक्सपेंशन इज द मीनिंग ऑफ लाइफ. फीलिंग गुड इज द करेंसी ऑफ लाइफ. तो आज से ही हमेशा फील गुड करो कि लक इज वर्किंग फॉर यू. डिस्कनेक्टिंग योर रियलिटी फ्रॉम योर ओन माइंड इज़ अ वेरी फेटल फॉर यू. कैन टर्न आउट वेरी फेटल. कि मेरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है वो बाहर किसी चीज़ की वजह से हो रहा है. नो मैन. No man, life is happening to you. I get it. Can you maneuver through it and make it turn on the positive side? उसका फ़ायदा उठाना सीखो. क्योंकि बिल गेट्स ने अपने पास वहाँ जो कंप्यूटर था, बिल गेट्स अकेला नहीं था उस स्कूल में. What most of the people forget about this perspective. स्कूल में लैपटॉप और कंप्यूटर भले ही पहले आ गया था, बट बिल गेट्स अकेला नहीं था. वहाँ सबके पास था. बिल गेट्स यूटिलाइज्ड इट. उस समय कंप्यूटर क्रिटिक्स भी बहुत सारे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है, हम तो पुराने जोन पे वर्क करते हैं. बिल गेट्स डिड नॉट लिसन टू देम. आई रिमेंबर पोस्टिंग अ वीडियो ऑन दलजीत दोसांझ's कंसर्न इन जयपुर, और भर के गालियाँ पड़ी थी. डिस्पाइट आई वॉज शेयरिंग सम लाइट इन द डार्कनेस. इट वॉज, देखो मीम्स तक फनी है, बट इट वॉज टर्निंग आउट इन टू ऑनलाइन हेरासमेंट, साइबर बुलिंग काइंड ऑफ. एंड आई रेज माई वॉइस एंड आई गॉट हिटेड. बट द थिंग इज, कैन यू सी पॉजिटिव थिंग्स इन दैट? मैंने पॉजिटिव चीज़ देखी कि यार ओके, डेफिनेटली माई व्यूज़ गॉट सम ओपिनियन. एंड उस पर लाइक्स तो ज़्यादा हैं अगर कमेंट गालियों से भरे हुए हैं. बिकॉज लाइक something is like really wrong with people who hate you. They spend time commenting on your stuff and what not. But the thing is, likes were there. So मैंने उस चीज़ के पॉजिटिव एंगल को देखा. तो luck is happening for you, and that was a big push for me. Like 10,000 views in the probably inception of the channel itself. 3 months probably. That was a good motivation. तो can you use तुम्हें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि luck is happening for you. Believe के लेवल पे मानना पड़ेगा. मैं कहता हूँ अगर तुम अल्ट्रा साइंटिफिक बनते हो, मैं बहुत बनता था भैया, जब तक मुझे प्रूव नहीं कर दोगे मैं मानूंगा नहीं. जब तक एकदम साइंस नहीं आ जाएगी मैं मानूंगा नहीं. जब तक ये नहीं हो जाएगा मैं मानूंगा नहीं. भाई कुछ चीज़ों को मानना चाहिए, अपने भले के लिए मानना चाहिए. कौन सी साइंस बताऊँ तुम्हें? तुम्हारा नुकसान है भाई इस चीज़ को नहीं मानोगे तो. जहाँ लक होगा वहाँ भी अपना लक डाउन कर लोगे. मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. अब ये नहीं कह रहा बैठ जाओ ऐसे, उसकी साइंस है पूरी. लक वर्क्स. लाइफ इज हैपनिंग टू यू. यूनिवर्स गॉट योर बैक. गॉड इज विथ यू. बट आर यू विथ योर सेल्फ? क्योंकि उसको देखने के लिए नज़रिया चाहिए, और वो नज़रिया मिलता है दी हार्ड वे और दिस वे. सी, नॉलेज लेने के दो ही तरीके हैं, या तो हिट एंड ट्रायल, द पेन वे, और द लाइट वे. तुम किसी से सीखो. एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर. सो द थिंग इज, किसी भी
तरीके से. डोंट लेट योर माइंड एनी वन आउटसाइड से कि तुम लकी नहीं हो. इवन इफ थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इन योर फेवर राइट नाउ, इट इज़ हैपनिंग फॉर सम रीज़न. इफ़ यू कैन ट्वीक इट दैट वे. मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी, 8 महीने तक करी थी, किसी को बताया नहीं था अपने घर पे कि मैं कर रहा हूँ, और मैं रूम में बैठ के कर रहा था, बिकॉज मुझे लगता था कि यार मेरे घर वाले विल से कि अब तूने कुछ नया शुरू कर दिया, इतने सारे एंडेवर्स तो तू छोड़ ही चुका है, नाउ यू वांट टू डू दिस. तो इट वाज इनसिक्योरिटी विद इन मी, तो मैंने नहीं बताया था किसी को. बट देन रेट्रोस्पेक्टिवली आई लेफ्ट द जर्नी, और आज मुझे उससे कुछ खासा मिला भी नहीं. बट द थिंग इज़ कि मैं उस जर्नी में आया, आई लर्न अबाउट सो मैनी सब्जेक्ट्स. बहुत मज़ा आया. अब डेफिनेटली द बेस्ट नॉलेज का जो बेस बनाता है यूपीएससी एग्जाम इज़ डेफिनेटली कमेंडेबल. बट द थिंग इज़ कि मैं रटने वाला नहीं था, और आई वॉज नॉट अलाइंड, माई स्ट्रेंथ्स वर नॉट अलाइंड टू द एग्जाम. बट 8 महीने के बाद मैं सोच सकता था यार मेरे तो टाइम वेस्ट हो गया. मैंने क्या किया? नो नो नो, there is no time waste in life. There is no time waste in life. Everything is happening for a reason, even if the darkest things are happening. But do you have that mindset? You got to build that, and especially in the times of peace. तो मैंने यूपीएससी से जो सीखा, मुझे पता लग गया कि एक बच्चे की दिक्कत क्या हो सकती है. एक बंदा जो तैयार कर रहा है, एंड नॉट जस्ट यूपीएससी. आई वाज इन आईटी जेडब्ल्यू, ड्रॉप भी किया था मैंने, दोनों टाइम नहीं हुआ. ड्रॉप में तो नेगेटिव ही मार्क्स आ गए थे, तबीयत ख़राब हो गई थी. तो वो सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई कि एक आम बच्चा जो मेरी तरह है, जो सोचता है, हमें नहीं पता भाई, आई वाज नॉट बॉर्न टॉपर. नंबर अच्छे आ रहे थे, बट वो लकीली आ रहे थे कैसे, आई डोंट नो. आई जस्ट वर्कड. I never worked hard. I just worked because I was genuinely interested in studies. But when it came to competitive exam, man, I was annihilated brutally. In the competition itself, and I learned my lessons, and I made a video on that, and that was the first video that blew on my channel. That is how luck happens to you. Now you can say that Shashank के पास तो mic था, webcam था. No, nothing was there. Not even good, decent enough thumbnails were there. Those people who are here with from starting, they know it very well. Nothing was there. Shashank did it because I believed in luck. Somewhere it will favor me, and it actually favored me. The video helped lakhs and lakhs of people. People be asking, भाई तूने एग्जाम क्लियर कर लिया? नहीं, मैंने नहीं किया, बट मैंने वो जिया है जो एक आम बच्चा जीता है, जिसको कोई बताने वाला नहीं होता, और वो ठोकर खाता रहता है टू द पॉइंट 8 महीने बाद वो गिव अप कर देता है. I knew that, but I turned that into my favor. So तुम्हें ये मानना पड़ेगा at whatever reason life is happening to you, because you can't have better mindset than this. It's your suffering if you don't choose this mindset. So hopefully you got some idea, some clarity, because ऐसे जियोगे तो you'll definitely crack the code to life. Thank you for watching. Shashank this side.